हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश का लेसन प्लान करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है द कैमल्स हम। आइए देखते हैं इस चैप्टर के लिए हम पाठ्य योजना कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको सबसे पहले स्कूल का नेम लिखना है, फिर डेट, सब्जेक्ट, क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। इन 5 बिंदुओं को लिखने के बाद आप लिखते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक है द कैमल्स हम। टॉपिक लिखने के जस्ट बाद लिखा जाता है जनरल एक्टिविटीज़ या ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आप लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड द लेसन विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे टू डेवलप द वोकाबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉइंट टू इनेबल देम टू गेट इंजॉयमेंट थ्रू द रीडिंग ऑफ इंग्लिश। फिफ्थ, टू इनेबल देम टू comprehend द taught पैसेज। ठीक, इन 5 बिंदुओं को लिखने के बाद आप लिखेंगे स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स में आप लिखेंगे पहला टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू द स्टोरी द कैमल्स हम। सेकेंड पॉइंट टू ऐड सम न्यू वर्ड्स टू द वोकेबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। Third point, to enable the students to understand the ideas in the passage of the lesson. ठीक, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद हम लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में आप लिखेंगे कि स्टूडेंट्स हैव जनरल अवेयरनेस ऑफ एनिमल्स। फिर आप मटेरियल एड्स या टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में लिखेंगे अ पिक्चर ऑफ कैमल ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट्स। फिर आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में भी आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में सीरियल नंबर और दूसरे में स्टूडेंट टीचर एक्टिविटीज़ और तीसरे में स्टूडेंट एक्टिविटीज़। तो पहला क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे विच आर द पेट एनिमल्स। तो बच्चे बताएंगे डॉग, काऊ, गोट एक्सेट्रा। फिर आप सेकेंड क्वेश्चन करेंगे कि विच पेट एनिमल्स गिव अप मिल्क। तो बच्चे बताएंगे काऊ, गोट, बफेलो। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे कि विच आर द वाइल्ड एनिमल्स। तो बच्चे बताएंगे लायन, टाइगर, कैमल, एलिफेंट। फिर फोर्थ, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कैमल। तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे या फिर बच्चों को जो भी पता होगा बताएंगे। फिर आप स्टेटमेंट ऑफ द एम्स लिखेंगे कि वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी द कैमल्स हम। ठीक, स्टेटमेंट ऑफ द एम लिखने के बाद हम लिखते हैं प्रेजेंटेशन में भी आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 4 कॉलम रहेगा। पहले में सीरियल नंबर, दूसरे में टीचिंग पॉइंट, तीसरे में स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी और चौथे में स्टूडेंट एक्टिविटी। तो पहला आपका जो टीचिंग पॉइंट है मॉडल रीडिंग, तो इसमें आप करेंगे द स्टूडेंट टीचर्स विल रीड द पैसेज अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इसमें क्या करेगा, जो मतलब छात्राध्यापिका होगा या अध्यापक होगा वो क्या करेगा, पैसेज को पढ़ेगा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। स्टूडेंट एक्टिविटी में आप लिख सकते हैं द स्टूडेंट्स विल लिसन टू द टीचर केयरफुली एंड अटेंटिवली। नेक्स्ट, टीचर रीड करेगा क्या, वंस किंग कृष्णदेव राय was very impressed by Tenali Raman witty remarks. He was so happy that he said, Tenali, you have pleased me too today. Now I give you an entire town as a gift. Tenali Raman bowed down thankfully. फिर आता है दूसरा टीचिंग पॉइंट। दूसरे टीचिंग पॉइंट में इमिटेशन पॉइंट रीडिंग। जो भी आप पढ़ेंगे बच्चे उसका नकल करके या फिर मतलब देख के कॉपी करके पढ़ेंगे। The pupil teacher will ask the students to read the passage aloud with correct pronunciation, intonation, pauses and stress. Student activity में आप लिखेंगे the students will read the passage aloud with correct pronunciation, intonation, pauses and accent. फिर आता है आपका थर्ड टीचिंग पॉइंट। थर्ड टीचिंग पॉइंट में प्रोनाउंसिएशन ऑन ड्रिल। इसमें आप बच्चों को जो भी प्रोनाउंसिएशन है उसका प्रैक्टिस करवाते हैं। इसमें स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटीज़ में आप लिखेंगे द पुपिल टीचर विल डू द टास्क ऑफ प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आप लिखेंगे द स्टूडेंट्स विल करेक्ट देयर प्रोनाउंसिएशन। फर्स्ट स्टेज में
impressed. सेकेंड इंटायर, बोर्ड, एक्चुअली, ब्रॉट। फिर आता है फोर्थ पॉइंट में आप लिखेंगे मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। द पुपिल टीचर विल एक्सप्लेन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। इम्प्रेस्ड, इंटायर, बोर्ड, एक्चुअली। इम्प्रेस्ड मीन्स होता है प्रभावित, इंटायर मीन्स संपूर्ण, बोर्ड में झुको, एक्चुअली मीन्स वास्तव में, बोर्ड मीन्स झुका। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आप लिखेंगे द स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। फिर आता है फिफ्थ आपका टीचिंग पॉइंट, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन। तो पहला आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं। वाई वॉज द किंग इम्प्रेस्ड बाई तेनालीरामन? बिकॉज ऑफ हिज विटी आंसर इम्प्रेस्ड द किंग। सेकेंड आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट डिड द किंग प्रॉमिस तेनालीरामन? ही प्रॉमिस टू गिव हिज एंटायर टाउन। फिर आप थर्ड क्वेश्चन करेंगे वाई डिड द किंग नॉट कीप हिज वर्ड्स? तो बच्चे बताएंगे बिकॉज ही फॉरगॉट द किंग, बिकॉज ही फॉरगॉट। ठीक। फिर आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन व्हाट डिड द किंग गिव टू तेनालीरामन एज अ गिफ्ट? तो बच्चे बताएंगे द किंग गेव हिज ओन एज अ गिफ्ट, मतलब हिज टाउन एज अ गिफ्ट। ठीक। फिर आता है ब्लैक बोर्ड वर्क में आप जो भी मीनिंग बताए हैं उसका लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे। इम्प्रेस्ड, इंटायर, बोर्ड, स्टेंस, ब्रॉट। इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित, इंटायर मीन्स संपूर्ण, बोर्ड मीन्स झुका, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, ब्रॉट मीन्स लाया। ठीक है। फिर आता है होमवर्क में आप देंगे राइट द समरी ऑफ द लेसन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ मिलेंगे। थैंक यू।